हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ग्रुप डी 2025 मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन। दोस्तों यह एग्ज़ाम हमने ही दिया था और इसमें हम 25 में 25 पूरा सही किए थे। अगर आप लोग हमारी तरह से लगाएंगे तो आप भी 25 में 25 सही कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको आगे एग्ज़ाम देना है रेलवे का और कोई भी एग्ज़ाम देना तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। जैसे NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, या तो SSC का ही कोई एग्ज़ाम देना है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों जो ये एग्ज़ाम हुआ था वो 26/12/2025 को हुआ था। 26/12/2025 को और 12:45 से 2:45 के बीच में हुआ था। तो चलिए दोस्तों इसका मैथ वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप डी में दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछता है मैथ का। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पे लिखा है 1/3 की पावर -2। दोस्तों जब पावर -2 हो तो प्लस करना हो तो यहाँ पे 3/1 की पावर 2 हो जाएगी। तो 3 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 9, और 1 की पावर 2 करेंगे, 1 की कितनी भी पावर हो दोस्तों हमेशा कितना होता है 1 ही होता है। तो 9/1 करेंगे मतलब 9 ही आएगा। यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा 2/1 की पावर +3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो यहाँ पे 9/1 8/1 करेंगे तो वही आएगा। और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 4/1 की पावर +2। तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है। और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। और -3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81। अगर दोस्तों पावर क्या हो सम संख्या हो तो अंदर माइनस हो या प्लस हमेशा स्क्वायर क्या होता है प्लस में ही आता है। यहाँ 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 625। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर 625। और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81। तो 81 से 81 कट जाएगा तो ये 1/16 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 625/16। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा नीचे 16 ही हो जाएगा। और 625 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 626। और 626 को 2 से काटेंगे तो 313 आ जाएगा। और 16 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 313/8 ऑप्शन 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया है एक लड़की 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है और वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल दोस्तों क्या होता है 2xy/x + y। उसी पर लगा देंगे आ जाएगा। तो 2xy मतलब 2 × 9 × 45। x + y करेंगे तो 45 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 9 × 6 = 54 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। 45 में 3 से भाग दें कितना आएगा 15। तो लड़की की औसत चाल कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां लिखा है 13 संख्याओं का औसत 92 है। पहली 7 संख्याएं इतना ही मतलब 30, 42, 46, 81, 110, 73, 20 है। तो शेष संख्याओं का औसत मतलब शेष 6 संख्याओं का औसत। तो दोस्तों इन संख्याओं को पहले जोड़ते हैं। 7 संख्याओं का योग कितना है तो 7 संख्याओं का योग जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 392। कितना आएगा 392। और प्लस 6 संख्याओं का योग। टोटल 13 संख्या है तो 6 संख्या का योग देखते हैं। तो मान लेते हैं 6 संख्याओं का औसत x है तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और यही शेष संख्याओं का औसत यानी x का मान पूछा है। और टोटल 13 संख्याओं का योग औसत इतना है 92। तो योग कितना हो जाएगा 13 × 92। इसी को सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 6x। इधर 13 का 92 में गुणा करेंगे तो 13 दूनी दोस्तों 26 हो जाएगा। हासिल 2 बचेगा। 13 9 117। 117 में जब 2 जोड़ेंगे तो 119 आएगा। तो 1196 आएगा। और ये 392 इधर जाकर क्या हो जाएगा -392। तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। और 9 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। 11 में 3 जाएगा तो 8। तो दोस्तों ये x बराबर आया है। तो x बराबर आया है तो x बराबर कितना हो जाएगा 804/6। इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा 6 के 6 2 बचेगा। 36 का 18 2 बचेगा। और 6 चौको 24 तो 134 आ जाएगा। यानी शेष 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 134। चलिए दोस्तों चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। मतलब 29वां क्वेश्चन इसका है। 25 से स्टार्ट है दोस्तों 26 26 27 28 29 चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। लिखा है एक कार की 1 घंटे तक 17 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब उसकी चाल है और 1.5 घंटे तक कितना p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी औसत चाल। तो औसत चाल दोस्तों क्या होता है औसत चाल दिया है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो p का मान निकालना है। तो औसत चाल होता है दोस्तों कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहले औसत चाल कितना है 52 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा कुल दूरी। तो 1 घंटा की स्पीड से 70 किलोमीटर चला है
तो यहाँ पे 1 घंटा में 70 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कितना चला है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पी किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में पी किलोमीटर जाता है। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो पी गुणे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के 2 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2। और बटे टोटल समय 1 घंटा यहाँ है और 1.5 घंटा यहाँ है, तो टोटल 2.5 घंटा हो जाएगा, मतलब 5/2 हो जाएगा। तो ये 5/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 52 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, प्लस पी गुणे 3/2 हो जाएगा, पी गुणे 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 26, और 25 पचे 125 होता है, 26 पचे 130 होता है। 130 में ये दोस्तों 70 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 60 बचेगा। तो 60 बराबर क्या हो जाएगा, पी गुणे 3/2। तो यहाँ से पी का मान आसानी से निकल जाएगा। तो 60 में 3 से भाग देंगे तो 20 आएगा, और इस 20 का 2 में गुणा हो जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। तो ऑप्शन दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। पी का मान यहाँ से निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए वाला सी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। लिखा है 2037 को विकास, टीना और सुमित के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से में से 23 रुपया, 42 रुपया और 52 रुपया कम करने के बाद 14, 19, 15 के अनुपात में धनराशि बचती है। तो टीना का वास्तविक हिस्सा क्या है। तो दोस्तों इसमें 3 लोग हैं, एक विकास को वी मान लेते हैं, टीना को टी और सुमित को एस। दोस्तों इनको टोटल 2037 रुपया बांटना था, लेकिन इनके हिस्से से 23 रुपया, 42 रुपया और 52 रुपया कम कर लिया जाता है। तो टोटल कितना कम किया जाता है दोस्तों, जोड़ देंगे तीनों। तो 52 में 42 जब जोड़ेंगे कितना होता है, 94। और 94 में यहाँ पे 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100। और 23 में से 6 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 17। तो एक कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। 117 रुपया कम कर लिया जाता है। तो 2037 में से 117 रुपया कम कर लिया जाता है। नहीं तो ऐसे जोड़ेंगे 2 2 4 3 कितना हो जाएगा, 7 और 5 4 9 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 11 हो जाएगा। 117 रुपया कम कर लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे दोस्तों देखते हैं बचता है कितना। तो 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 2। 3 में से 1 जाएगा 2 और 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 9। तो 1990 रुपया बच रहा है। यही 1990 तीनों में बांटना है, यानी 14:19:15। 19:15 इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों घटाएंगे तो सही आएगा, यही 1920 आएगा। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 19 14 कितना हो जाएगा, 33। 19 में 14 जोड़ेंगे 33, और 33 15 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। तो इस 48 की वैल्यू जो दिया है ये 1920 दिया है। कितना दिया है, 1920 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1920 में 48 से भाग दे देंगे। तो 48 दूनी 96 और 4 बार में 100 कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 40 आ जाएगा। तो हमको किसका मान पूछा है, तो हमको पूछा है टीना का वास्तविक। तो टीना कितना है दोस्तों, 19 है यहाँ पे। तो 1 यूनिट का मान 40 है, तो 19 का यूनिट 40 का कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 19 चौको कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो यानी टीना को कम करने के बाद 760 रुपया मिल रहा था। तो टीना को कितना रुपया कम किया गया था दोस्तों, यहाँ पे 42 रुपया। तो यहाँ पे 42 रुपया वो और पाएगी, यहाँ पे कम किए थे। तो 42 रुपया जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 802 रुपया टीना टोटल पाती है। तो इसका ऑप्शन सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यदि पाइप 42 सेंटीमीटर लंबी है तो इसका घनत्व निकालना है। तो दोस्तों खोखले बेलन का पहले आयतन निकाल लेना। तो कितना हो जाएगा, पाई कोष्टक में पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई एच बाहर हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे। तो आर का क्यूब माइनस कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, वहाँ से आयतन निकाल के बस 5 से गुणा कर देना है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे लगाएंगे तो हमको टाइम लग सकता है। यहाँ पे देखेंगे जो इसका आयतन पाई का मान रखने के लिए बोला है 22/7, और जो 22 होता है वो 11 से कटता है। तो 11 से दोस्तों बस इसमें एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन सी वाला, और कोई ऑप्शन कट नहीं रहा है। तो ऑप्शन सी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 1 8, 8 7 का डिफरेंस 1 आता है, और 1 11 से नहीं
कटता है। इसमें देखेंगे तो 8 5 13, 9 1 10, तो 13 10 का डिफरेंस कितना आता है 3, 3 भी 11 से नहीं कटता है। इसमें देखेंगे 5 4 9, 8 1 9, तो 9 9 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 0 सबसे कट जाता है, 0 11 से कट जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 6 5 11 और 5 1 6, तो 11 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 5, 5 भी नहीं कटेगा। तो बस एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा था, इसको ऐसे ही सॉल्व करके आप लोग दोस्तों आगे जा सकते हैं। 100% दोस्तों सही होगा। यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला है 1/30 2/70 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे जो 1/30 है ये 2/70 का कितना प्रतिशत है, और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा, तो ये 1/30 हो जाएगा, ये 70/2 हो जाएगा, नीचे 70/2, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और 7 5 35, तो 350 में क्या करना देना है, 3 से भाग दे देना है। 350 में 3 से भाग देंगे तो 116.67% आएगा, 116.66% आएगा। निकटतम मान लेंगे तो 6 7 आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा है यदि 2x + 3y = 8 और 4x² + 9y² = 32 है, तो 8x³ + 27y³ का मान निकालना। दोस्तों ये a³ + b³ के फार्मूले पे लगेगा। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे 8x³ प्लस यहाँ 27y³ दोस्तों हो जाएगा, एक कोष्टक में 2x + 3y हो जाएगा, 2x + 3y हो जाएगा। और दूसरे कोष्टक में दोस्तों क्या हो जाएगा, इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x² और 3 का y हो जाएगा, 3 3 का 9y² हो जाएगा। दोस्तों a³ + b³ का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a² + b² माइनस का ab। तो माइनस का जब ab करेंगे तो 2 3 6xy हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6xy हो जाएगा। तो 2x + 3y का मान कितना रख देंगे, यहाँ पे 8 रख देंगे। तो यहाँ पे 8 रख देते हैं दोस्तों, 8 रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 8 से कटेगा। तो 8 से यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं कट रहा है, ना तो पहला ना तो दूसरा, या तो इसमें 112 होगा या तो 128 होगा। यहाँ पे 4x² + 9y² का मान दिया है, यहाँ पे कितना दिया दोस्तों 32 दिया, इसमें से 6xy घटा दें। अब xy का मान कहाँ से दोस्तों निकलेगा, xy का मान यहाँ से निकलेगा, स्क्वायर कर देना, 2x + 3y का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 4x² + 3 3 का 9xy, इसका मान दिया है 32, प्लस 2 दूनी 4 + 2 भी होता है, तो 2 दूनी 4 3 12xy हो जाएगा, और बराबर इधर 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो xy बराबर करेंगे तो 64 में से 32 घटाएंगे 32, और 32 में 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। दोस्तों बस इसी का स्क्वायर कर दिए, हो गया 4x² 9x² 32 हो गया, प्लस 2xy कर दिए, 2 दूनी 4 3 12xy, और बराबर 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 32 घटाएंगे 32, तो 32 यहाँ पे 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32/12। तो यहाँ 32/12 रख, यहाँ पे 6 गुणे 32 कितना रख देना 12। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा, और 32 में 2 से भाग देंगे 16, और 32 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 32 में 16 घटाएंगे तो 16, और 16 कितना हो जाएगा 128। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन दोस्तों लिखा है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 156 डिग्री है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं। तो जो दोस्तों बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है वो क्या होती है 360 बाह्य कोण होता है। तो दोस्तों अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो बाह्य कोण निकालेंगे तो 180 में से 156 घटा देंगे, 180 में से जब 156 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना दोस्तों आएगा 24 आएगा, 24 आ जाएगा। तो ये बहुभुज में भुजाओं की संख्या n का मान जो होता है 360 बाह्य कोण होता है 24। सॉल्व करेंगे 12 3 36 और 12 दूनी 24, 30/2 करेंगे तो 15 आ जाए, सिंपल सा आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन। तो 35वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, लिखा है ईंधन की कीमत में 3 लगातार महीनों में 50%, 30% और 50% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। तो 50% दोस्तों होता है 1/2, यानी अगर ईंधन की कीमत पहले 2 थी तो अब 1 कम होगी, मतलब 1 होगी। अब 30% होता है 3/10, यानी ईंधन की कीमत पहले 10 थी तो अब उसमें 3 कम हो गया, अब ईंधन की कीमत कितना हो गई 7।
फिर 50% कितना थी, पहले 2 थी तो अब 1 कम हो गया। ये 3 साल का हो गया दोस्तों, 3 महीने का हो गया। अब चौथे महीने का करना है, 65% बढ़ रहा है, 65% को फ्रैक्शन करेंगे तो 13/5 से काट देंगे तो 13/20 था, 20 आ जाएगा। यानी ईंधन की कीमत 20 थी तो अब कितना हो गई, 20 में 13 जोड़ेंगे तो 33 हो गई। इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, दूनी कितना हो जाएगा 800। तो यानी अगर ईंधन की कीमत पहले 800 थी तो 1 7 और 1 33 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 2, 23 हो जाएगा। तो ईंधन की कीमत अब दोस्तों कितना हो जाएगी 231। तो ईंधन की कीमत में कितने परसेंट की मतलब कितने की कमी आई, 800 में 231 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 569। तो 569 रुपये की कमी आएगी, 569 की कमी आएगी। ये किस पे आएगी दोस्तों, 800 पे आएगी। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 569 में बस 8 से भाग दे देना, तो 8 7 56 आएगा, 8 के 8 आएगा। तो 71.13% आएगा दोस्तों। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कमी होगी यहाँ पे देखिए दोस्तों, 800 से 231 हुआ है तो कमी हुई है, तो वृद्धि नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक कोण 45 मीटर है। तो जो दोस्तों आयतन निकालना है मीटर क्यूब, तो मीटर में दिया है तो घन का आयतन जो होता है दोस्तों भुजा का क्यूब होता है, यानी 45 का क्यूब कर देंगे। तो 45 का क्यूब कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। यानी 45 गुणे 45 और यहाँ पे मीटर क्यूब लगा देंगे। तो 45 का क्यूब करेंगे, जो आंसर आएगा वही लगा देंगे। अच्छा दोस्तों, जब यहाँ पे अगर लास्ट में है तो इसका इकाई अंक देखेंगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इकाई अंक 5वां 25, 25 में लास्ट का 5 आता है, फिर 5वां 25, यानी गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। एक ही ऑप्शन मिल रहा था बी वाला, यही वाला क्या हो जाएगा सही। या तो 9 से भी देख सकते थे, 45 9 से कटता है तो कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है, तो वैसे भी कर सकते थे। तो पहला वाला देखेंगे तो पहला वाला 9 से नहीं कटेगा दोस्तों। 9 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 से कटता है। तो यहाँ पे 3 2 5 2 7 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। यहाँ पे तीसरा वाला भी नहीं कटेगा, 8 2 10 और 8 2 10 हो जाएगा, 10 2 12 9 21 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट। 7 5 12 1 13 9 22। तो बस एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा था और एक ही ऑप्शन के लास्ट में 5 भी आ रहा था। तो इकाई का अंक देख लेते दोस्तों तो तुरंत लगा देते, यहाँ पे 5 होगा अलग अलग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस पता रहे घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। लिखा यदि किसी संख्या के 3/4, तो हम मान लेते हैं वो संख्या x, तो इसका बोला है 3/4 का 10%, 10% हो जाएगा 1/10 का 20%, तो 20% का क्या हो जाएगा 1/5, 20/100, और ये हो जाएगा 882 हो जाएगा। तो वो दोस्तों संख्या ज्ञात करना है। तो इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, इसी को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे, कितना आता है 3 से काटते हैं इसको, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा 2, 28 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पे 3 9 27, 1 बचेगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा, और नीचे 5 चौक को 20, 200। तो 294 में बस 200 से क्या करना है, गुणा कर देना है। इसका गुणा करेंगे तो नीचे 200 आएगा। तो 294 का डबल आएगा तो 2 चौक को 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, और पीछे डबल जीरो लगा देंगे। तो 58,800 ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सिंपली था दोस्तों, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे क्या कर देंगे हम लोग कर देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखा यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपया है तो छूट 16%, तो वस्तु का विक्रय कितना हो जाएगा दोस्तों। इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये 2400 रुपया अंकित मूल्य है, और जब 16% का डिस्काउंट देंगे, 16% को यहाँ पे फ्रैक्शन बदल देंगे, कितना हो जाएगा 4/25, यानी 25 की समान थी, उस पर 4% का डिस्काउंट देंगे तो 21 का देंगे। कितना के दोस्तों देंगे, 21 का देंगे। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 25 को काटते हैं, इसको 25 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 25 से काटेंगे, 25 चौक को 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 चौक को 96 हो जाएगा, तो 96 गुणे 21 आएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, यानी इकाई का अंक 21 छक्का कितना हो जाएगा 126, 12 बचेगा, 21 9 दोस्तों कितना होता है 9 के 9 9 दूनी 18, 189, और 189 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 201 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2016, ऑप्शन ए वाला क्या हो जाता है सही हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों लिखा है 6 फरवरी 2023 से 20 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए 2000 रुपये की 7% की दर से साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो
यहाँ पे 6 फरवरी से 20 अप्रैल तक टाइम निकालेंगे तो 73 दिन आएगा, और इसको साल में बदलने के लिए 73 बटे कितना कर देंगे, 73 दिन आएगा, और 73 बटे एक साल में 365 दिन होता है, तो ये 1/5 साल आएगा, 1/5 साल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज निकालेंगे क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मूलधन कितना है दोस्तों, 2000 है, गुणे दर 7% है, गुणे समय 1/5, और बटे क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 चौक का 20 हो जाएगा, 4 का गुणा 7 में जाएगा, 4 7 28। तो साधारण ब्याज कितना आएगा, 28 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 40वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है ABC किसी कार्य को दो दिन में, 24 दिन में और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलेंगे तो उसी कार्य का दुगना कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि इसका मतलब एक यूनिट काम करने में कितना लगा, उसका डबल कर देंगे टाइम निकाल के। A 2 दिन में कर रहा है तो B वही काम कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में, और C वही काम कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेंगे। तो इसका दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 24। इसको सॉल्व करते थे, यहाँ 12 आएगा, 24 को 24 आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 तिरिका 24 हो जाएगा। और दोस्तों ये काम कितने दिन में करेंगे, तो ये ए का एक दिन की कार्य क्षमता 12 है, बी की एक दिन की कार्य क्षमता 1 है, सी की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है। तो एक दिन में मिलेंगे तो 12 1 13 3 16 काम करेंगे, 16 यूनिट। तो टोटल काम कितना करेंगे 24/16, इतना दिन में करेंगे। लेकिन बोला इसका दुगना कार्य, तो इसमें 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 2/16, और 24 में 8 में कितना आएगा 3। यानी इसका डबल काम करना रहेगा तो 3 दिन में काम करके क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर भी कर लीजिएगा चैनल पर, नहीं ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लिखा है 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक कक्षा के 39 विद्यार्थी की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण का औसत 28 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु दोस्तों, जब शिक्षक आता है तो उसकी औसत आयु कितना हो जा रहा है 28 वर्ष, यानी जो शिक्षक की आयु है वो 27 साल से ज़्यादा है, तभी औसत आयु बढ़ी है। इससे कम रहता तो औसत आयु कम हो जाती है। तो औसत आयु दोस्तों कितना बढ़ी है, 1 साल बढ़ी है। तो यहाँ पे 39 ठो विद्यार्थी हैं, एक तो क्या था शिक्षक है, तो 1 साल सबका बड़ा होगा, यानी 40 विद्यार्थी का 1 साल बड़ा होगा। तो 40 में जोड़ देंगे, इसमें 40 27 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत मस्त तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, ऐसे लगाएंगे तो बहुत कम टाइम में आप लोग लगा लेंगे। कुछ नहीं करना था, औसत आयु 27 था तो यहाँ पे क्या लिख दिए 27 था। जब शिक्षक आया तो 1 साल औसत आयु बढ़ गई, मतलब सबका 1 साल औसत जो बढ़ता है सबके लिए बढ़ता है। यानी 27 विद्यार्थी का बढ़ा है 1 साल, मतलब 39 विद्यार्थी का 1 साल बढ़ा है, और शिक्षक भी अपना 1 साल बढ़ा के लाया होगा। तो शिक्षक की आयु 67 साल रही होगी, तब जाके 1 साल बढ़ा होगा। दोस्तों चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बराबर 3/5, तो कास थीटा बराबर कितना। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लंब का मान दोस्तों कितना दिया, परपेंडिकुलर दिया है p। यहाँ से देखते हैं परपेंडिकुलर कितना दिया है p, परपेंडिकुलर का मान कितना दिया है 3, लंब बटे कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5। तो बेस देख लेते हैं, बेस दोस्तों क्या होता है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो बेस कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा, 16 को अंडर रूट लेंगे 4 आएगा। और कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस बटे क्या हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनियस, 4 बटे कितना हो जाएगा 5, 4/5 ही हमारा आंसर सी वाला हो जाएगा। ऐसे दोस्तों ऐसे फिगर बना के भी कर सकते थे, साइन थीटा इसको मान लेते थीटा, ये 3 ये 5, तो यहाँ पे आधार निकाल लेते 4 आता है, तो ये कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी 4/5 हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है एक माँ और एक बेटी की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु उस समय अपनी बेटी की आयु का 3 गुना थी। बेटी की वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद माँ की आयु का योग ज्ञात करिए। तो पहले 5 वर्ष बाद दोस्तों पूछा है, तो 5 वर्ष बाद हम इन दोनों की आयु का निकालते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहे हैं, अच्छे से एक बार देखिएगा। यहाँ तो बेटी की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद माँ की आयु बताना है, तो पहले 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु कितना है 42 साल, तो 5 साल बाद बेटी भी बढ़ेगी, 5 साल बाद माँ भी बढ़ेगी, 5 5 10 साल बढ़ जाएगी, यानी 10 साल बाद इनकी आयु का योग 42 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। और ये बोल रहा है माँ अपने बेटी से 3 गुना हो जाएगी, यानी यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा
अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 1 का रेशियो आएगा, तो 3 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का वैल्यू 52 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13। तो 13 3 39, और यहाँ कितना हो जाएगा, 13। यानी माँ 5 साल बाद 39 साल की रही होगी, और बेटी 5 साल के बाद कितना रही होगी, 13 साल रही होगी। वो बोल रहा है बेटी की वर्तमान आयु, तो बेटी 5 साल बाद कितना है, 13। तो वर्तमान आयु में जाने के लिए 5 साल घटाएंगे, तो 13 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 8 आ जाएगा। और यहाँ पे बोला है और 4 वर्ष बाद माँ की आयु, तो माँ की आयु 5 वर्ष बाद कितना है, 39। तो 1 साल पीछे आना है, तो 4 साल बाद 39 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 38। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 चौक को 8, यहाँ पे 19 हो जाएगा, तो 4 रेशियो 19 आएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा है एक स्टेशनरी पर 2 लाल पेन, तो हम लोग मान लेते हैं कि लाल पेन की संख्या x है, लाल पेन की संख्या x है, तो 2x, और 3 नीले पेन, तो नीले पेन की संख्या मान लेते हैं y, तो 3 नीले पेन की कुल कीमत 78 है। तो यहाँ पे बराबर क्या कर दिए, 78 लिखा। दूसरी ओर 3 लाल पेन यानी 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नीले पेन, तो 2y हो जाएगा, बराबर कितना कर दिए, 72 कर दिए। तो बोला एक लाल पेन और एक नीले पेन की कीमत क्या हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो 3 2 5x हो जाएगा, इधर भी 3 2 5y, तो 5 कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। यही एक्स वाई का मान पूछा है, x प्लस वाई का मान। एक नीला पेन एक लाल पेन, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 8 7 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पे 5 हट के इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो 30 आएगा। तो एक लाल और एक नीले पेन की कीमत कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 32 28 24 का एचसीएफ दोस्तों होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या होती है, विभाजित कर दे। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन उठा लिया करिए। ऑप्शन सबसे बड़ा क्या है, 8 है, तो 8 जो 28 नहीं काट पाएगा, तो उसके बाद 6 भी 32 को नहीं काट पाएगा, उसके बाद 4 लेंगे, तो 4 ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर दे रही। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी नॉर्मल तरीके से निकालना चाहेंगे तो दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। लिखा है एक विक्रेता ने किसी वस्तु पर 65% की छूट दिया, उसके बाद 82% का लाभ कमाया। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग, CP बटा मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। जो यहाँ पे दोस्तों CP का आता है वो 65% की छूट देता है, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट होता है। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 में से 65 घटाएंगे तो आएगा 35। और यहाँ क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो कितना हो जाएगा, 182। इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे ना, आ जाएगा 7 5 35, 5 से काटोगे, यहाँ पे 7 से काटोगे 5 आएगा, यहाँ 7 दूनी 14, 4 7 6 का 42, तो 5 और 26 आ जाएगा यहाँ से। दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है। जो CP बटे MP होता है वो क्या होता है, 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों लिखा है A और B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। तो A प्लस B मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 12 यहाँ पे होता है। यहाँ पे B और C मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, B और C मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो 15 कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे C और A मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, तो 20 कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे LCM ले लेंगे दोस्तों, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ पे सॉल्व करते तो 12 5 60 हो जाएगा, 15 चौक को 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा। तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के, तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो A प्लस B प्लस C का मान आ जाएगा। तो 5 4 9 3 12 हो जाएगा। अब 12 में इधर दोस्तों कॉमन लिए थे, इधर 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 10 भाग में 6, यानी A प्लस B प्लस C का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये बोला है कि दोस्तों अगर B और C अलग अलग कार्य पूरा करने में लगे दिन की संख्या, B और C का पूछा है। पहले B का निकालेंगे। अगर B का निकालना है तो इसमें से A प्लस C घटाना पड़ेगा, तो A और C घटाना पड़ेगा ये वाला। तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, यानी B की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3 आएगा। दोस्तों B की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3 आएगी। और यहाँ पे निकालेंगे, किसका निकालना है, C का निकालना है तो दोस्तों A और B को घटाना पड़ेगा, यानी ये 5 हो जाएगा। तो C का निकालना है तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। ये दोस्तों कार्य क्षमता का अनुपात है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, ये कार्य क्षमता का अनुपात है 3:1, B और C के कार्य क्षमता का अनुपात। तो इनके टाइम का अनुपात हो जाएगा 1:3। तो यहाँ पे ऑप्शन C वाला सही हो जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं 48वां।
यहाँ पे दोस्तों लिखा है एक व्यापारी एक वस्तु को 1805 में बेचने पर 5% की हानि उठाता है, उसे किस वस्तु पर बेचना चाहिए कि 5% का लाभ हो। तो दोस्तों जब 1805 में बेच रहा था 5% की हानि हो रही थी, यानी वो 95 का बेच रहा था। कितना बेच रहा था? 95। तो इसका यहाँ पे कास्ट प्राइस निकालेंगे तो कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 95, 100 हो जाएगा। और ये बोला कि 5% का लाभ कमाना है, मतलब 105 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी को दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 105 जो होता है वो 3 से कटता है, तो आप 3 से भी देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो 5 2 7 1 8, पहला नहीं कटेगा 3 से। जो 5 2 7 8 नहीं 3 से कटता है, 7 भी 3 से नहीं कटता है। यहाँ पे 9 1 10 8 18 5 23, ये भी 3 से नहीं कटता है। 23 भी 9 9 18 1 19 5 24, यही दोस्तों 3 से कट जाएगा, 24 हो रहा है। तो ये ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे काट पीट के, आ जाएगा उतना। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो 19 आएगा, 5 से काटेंगे तो 21 आएगा। यहाँ से 19 से काटोगे दोस्तों, काट के सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 19 9 171, 9 बचेगा, 19 बचे 95, 95 गुणे 21 करेंगे तो 1995 आएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी। यहाँ पे दोस्तों लिखा है 24 3 और 16 का चतुर्थ अनुपाती। तो यहाँ पे पहले चौथा अनुपात निकालते हैं, और ये ए बोला है चौथा अनुपात, तो 24/3 कर देंगे, और यहाँ पे 16/a। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/24 8 दूनी 16। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा? 2। और बोला है ए और 20 का तृतीयानुपाती, यानी 2 और 20 का तृतीयानुपाती। दोस्तों हमको पता है कि b² बराबर क्या होता है? AC होता है, यानी सी का मान पूछा है। तो बी का स्क्वायर कर दो, तो बी का स्क्वायर 2, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। इधर ए का मान रख दो, ए का मान इधर 2 रखेंगे तो ये 2 से आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 400 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 200। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा है दी गई संख्या इतनी दोस्तों 72 से विभाज्य। 72 दो जो होता है दोस्तों 72 गुणे 72 बराबर होता है ये 9 गुणे 8, यानी जो 72 कटता है ये 8 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा। तो 8 से कटने के लिए दोस्तों लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए 8 से। तो यहाँ पे 47 में 8 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 8 5 40, बचेगा 7। तो 7 के पीछे 2 रहेगा तो 72 हो जाएगा, 8 9 72 कट जाएगा। यानी x का मान 2 रखेंगे तब हमारा 8 से संख्या कटेगी। 8 5 40 और 7 दूनी यहाँ पे 72 हो जाएगा, 8 9 72। तो यहाँ पे और 9 से कटने के लिए संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे x का मान रख लेते हैं, तो ये 7 2 9 हो जाएगा, 9 4 13, 5 18, 3 21 8, 21 8 दोस्तों कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और 29 में हम क्या जोड़ दें कि ये दोस्तों किससे कट जाए? 9 से कट जाए। तो 29 7 जोड़ देंगे, 29 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 29 में 7 जोड़ेंगे तब 36 हो जाएगा, तब 9 से कटेगा। तो यानी y का मान 7 रखना पड़ेगा। तो x और y के वर्गों का योग याद करना है, यानी x² + y², यानी 7 का स्क्वायर 49 + 2 का स्क्वायर 4। तो 49 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 53। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।